हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम हो गई है और आज है 23 जुलाई और आज संध्या का बर्थडे है। तो बस आज संध्या का बर्थडे मुझे बहुत धूमधाम से मनाना है, तो इसके लिए मैंने सामान मंगा लिया था। 1 किलो पनीर मंगाया था मैंने और 1 किलो दही रायते के लिए, और मैंने दूध के पैकेट मंगाए थे खीर के लिए। तो बस आइए और हम लोग संध्या के बर्थडे की तैयारी करते हैं। और मैंने कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी मंगाई थी, परवल भी मंगाया था मैंने, क्योंकि मुझे आलू और परवल की सब्ज़ी बनानी थी, मसालेदार सूखी सब्ज़ी बनानी थी। तो इसके लिए मैंने परवल को बड़े बड़े पीस में काट लिए थे और उनको मैंने अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था। और जब मेरे परवल अच्छे से डीप फ्राई हो गए थे तभी मैंने इसमें आलूओं को भी डीप फ्राई किया था, और आलू भी मैंने बड़े बड़े साइज़ में काटे थे। तो बस मैंने दोनों को अच्छे से फ्राई करने के लिए मैंने रखा हुआ था, और एक साइड मैंने खीर भी चढ़ा दी थी, ताकि एक साइड खीर बनती रहेगी। और खीर जो होती है इसलिए मैं पहले बना देती हूँ, क्योंकि इसको हमें फ्रिज में रखना होता है और खीर सब ठंडी पसंद करते हैं, इसलिए खीर मैं पहले बना देती हूँ। तो एक साइड मेरी खीर बन रही थी और एक साइड में आलू और परवल फ्राई हो रहे थे। और आलू और परवल जैसे फ्राई हो गए थे इसी में ही मैंने पनीर भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे शाही पनीर बनाना है। तो मैं थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करती हूँ पनीर को, कच्चा पनीर बच्चे पसंद नहीं करते सब्ज़ी में, तो बस हाफ़ फ्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। और जब पनीर अच्छे से फ्राई हो गए थे तब फिर मैंने दोनों सब्जी को एक साथ बनाया था। मैंने 2 कढ़ाई रखे थे चूल्हे पे, क्योंकि सारा काम मुझे करना था। संध्या का बर्थडे है, मुझे आज उसे कुछ काम नहीं कराना है। तो बस, और शाम हो गई थी, गेस्ट भी आने वाले थे, तो इस वजह से मैंने दोनों कढ़ाई दोनों साइड चढ़ा दी थी। और दोनों सब्जी की तैयारी मैंने एक साथ किया था। दोनों का टमाटर एक साथ पीस लिया था और सब्जी भी कट एक साथ ही कर लिए थे। तो बस एक साइड मैंने तेल लिया था और तेल में थोड़ी बड़ी इलायची और 2-3 मैंने तेज़ पत्ते और थोड़ा सा जीरा डाला था, और उसको अच्छे से भून लिया था। फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिया था। और मैंने पनीर की सब्ज़ी जो मुझे बनाई थी, शाही पनीर जो बनाना था, प्याज तो हम लोग खा नहीं रहे आजकल, तो मुझे उसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी करनी थी, इसलिए मैंने उसमें 2 कच्चे आलू भी पीस लिए थे टमाटर में। तो बस एक साइड मैंने पनीर की तैयारी कर ली थी। टमाटर जब मेरा अच्छे से भुन गया था तब मैंने उसमें मसाले ऐड कर दिए थे, और मैंने इसमें मसाले डाले थे, मिर्च डाला था, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मैं इसके लिए शाही पनीर का मसाला भी मैंने मंगाया था, तो वो भी मैंने अच्छे से घोल लिया था। घोलने के बाद से उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। जब तक मेरा पनीर का मसाला तैयार होगा तब तक मैंने एक साइड में परवल की सब्ज़ी के लिए भी मसाले को भुनने के लिए रख दिया था। तो सेम वही प्रोसेस मैंने इस साइड भी किया था। और बस मेरे टमाटर में इसमें आलू नहीं था, और मेरी जो शाही पनीर थी उसमें मैंने आलू ऐड किया था। जब मेरे परवल भी अच्छे से, परवल का मसाला जो अच्छे से तैयार हो गया था, तब फिर इसके अंदर मैंने परवल और आलू जो मैंने फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर दिया था, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। बस अब मेरा एक साइड में परवल धीरे धीरे थोड़ा सा और हो जाएगा, मीन्स थोड़ा उसके अंदर मसाले अच्छे से चले जाएंगे अंदर तक। बस उसके बाद से मेरा परवल तैयार हो जाएगा, और एक साइड मेरे ग्रेवी तैयार हो रही है। जैसी ग्रेवी तैयार होगी इसके अंदर पनीर मैंने ऐड कर दिया था। तो दोनों सब्जी मेरी लगभग एक साथ एक ही टाइम पे तैयार हो गई थी, और मेरा टाइम काफ़ी बच गया था। उसके बाद से फिर मैंने बाकी का काम जो बचा हुआ था वो काम किया था। यहाँ नहीं, उधर करो। पापा संध्या की आरती कर रहे हैं। पापा संध्या की आरती कर रहे हैं। पापा
संध्या की आरती कर रहे हैं भैया पीछे से कमेंट कर रहा है ना जैसे कि आग जल रही है। आओ मेरे सामने सब हैप्पी बर्थडे डियर चाची संध्या हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं यहाँ जितना हाँ पापा दादाजी को खिलाएंगे पहले। दादी ऐसे घुमा रहे थे तो क्या रहे पापा जी इसको ये लेके खा। अरे नहीं कोई बात नहीं मुझे केक नहीं खिलाया। आप ना काटो। मेरा माथा है ना ऐसे करना झूम 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 झूम। अरे अच्छा अब मजे की बात तो ये है कि ना वो फोन लेके गई थी ना मैं फोन लेके गया फिर यही कर कि न्यूट्रल कैसे हो पहुंच के इतने गुस्सा हो बच्चे हमें सिखाते हैं उससे हम भाभी जी वो बोल रहा है कि किसी बड़ा मार्केट से आ रहे हैं फिर उसके बाद फिर फोन किया ना सुना मूवी दो कह रहा है कि तो मैं से बोल रही थी कॉल से आ रहे हो और नहीं ठीक है सब आ रहे हो आगे बढ़ो और सारा सौभाग्य मेरी और के आगे था तो जरा और आगे बढ़ो। यहाँ पे खाना तैयार हो गया था और मैंने सबको सर्व करना शुरू किया था। मैं सर्व कर रही थी और संध्या भी मेरे साथ सर्व करवा रही थी। और पापा को सबसे पहले हमको पापा पूड़ी नहीं खाते हैं इसलिए पापा के लिए रोटियां बनाई थी। और बस सबसे पहले हम लोग पापा को ही खाना देते हैं क्योंकि पापा घर में सबसे बड़े हैं। तो पापा की प्लेट मैंने लगा दी थी। और खीर भी बहुत अच्छी बनी थी, रबड़ी जैसी बोल रहे थे सब लोग कि बिल्कुल रबड़ी जैसा स्वाद आ रहा है। और सब लोग बस यही तीज त्योहार या फिर आपके घर में कोई फंक्शन होता है जब आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के खाना खाता है, बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। और पहले तो हम लोग सब एक साथ ही रहा करते थे और फिर मेरा मकान जब बन गया सब लोग जा चुके हैं यहाँ पर। और सबके जाने के बाद किचन की हालत मतलब मैं सुबह से कम 4 से 5 बार बर्तन धो चुकी हूँ। और उसके बाद में ये बर्तन का हाल है और ये किचन का। और ये देखिए प्लेट्स। और मैं जा रही हूँ अब किचन की सफाई करने क्योंकि सुबह उठने पे ये नज़ारा देख कर के तो बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी हो जाएगी। अच्छा नहीं लगता है रात के टाइम में बर्तन छोड़ के सोना और फिर इस तरीके से गंदे किचन को छोड़ना। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन की सफाई करने और संध्या भी रूम की सफाई कर रही है क्योंकि फिर मॉर्निंग में उठने पे ज़्यादा घर जब गंदा होता है तो वो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब हम दोनों लग गए अपने काम पे। और देखिए मैं किचन को किस तरीके से समेटती हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उन कपड़ों में गर्मी ज़्यादा होती और मैं बर्तन धो नहीं पाती। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो काउंटर है प्लेटफॉर्म है किचन का उसको साफ़ करूँगी, उसको खाली करूँगी, उसके बाद फिर मैं सिंक तक जाऊँगी ताकि मेरा इतना एरिया साफ़ हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा काम आधा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं फालतू सब मैं सिंक में रखने जा रही हूँ। इसमें मैं ऑयल रखती हूँ। जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ और किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है वैसे भी नॉर्मली मैं ऐसे ही किचन साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म पे से जितना भी सामान होता है, जितने जूठे बर्तन होते हैं, छोटे से छोटे चम्मच भी होती है, उसको भी मैं उठा के सिंक में रख देती हूँ। और सबसे पहले फिर मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ और चूल्हे को साफ़ करने के बाद से फिर उसके बाद मैं पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करके और फिर सबसे लास्ट में मैं बर्तन धोती हूँ। तो
तो सब और बर्तन धोने में भी मैं सबसे पहले छोटे बर्तन होते हैं उनको और प्लेट्स को साफ़ करके करती हूँ, और बड़े बर्तन जो होते हैं उनको सबसे लास्ट में वॉश करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑयल बचा था जिसमें मैंने सब्जी फ्राई की थी, परवल, आलू और पनीर, तो वो ऑयल बचा था तो उसको मैंने छान करके और अलग कटोरी में रख दिया था। और सबसे पहले ज़रूरत है। और अब देखिए बर्तन, तो अब मैं सबसे पहले बड़े बर्तन को उतार करके नीचे रख दूँगी, और उसके बाद से सबसे पहले मैं छोटे बर्तन हटाऊँगी, फिर प्लेट्स हटाऊँगी। बस इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन को वॉश कर दूँगी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिंक में से जितने बड़े बर्तन थे उनको उठा करके मैंने नीचे फर्श पे रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं उनको एक साइड में करके बाकी के बर्तन वॉश करूँ। तो इसलिए मैंने जितने भी बड़े बर्तन थे सबको मैंने अच्छे से नीचे रख दिया था, और नीचे रखने के बाद से सबसे पहले मैंने जितनी बड़ी प्लेट्स थी उनको वॉश किया था, और गिलास और कप, स्पून जितने भी पड़े थे सिंक में छोटे बर्तन उनको वॉश किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे बर्तन धो लिए जितने भी थे, जो सारे ग्लास थे मैंने एक के अंदर एक करके रखे हैं, और प्लेट्स हैं और कुछ प्लेट्स रखे हैं। तो छोटे बर्तन धुल गए हैं, और अब मैं धुल जा रही हूँ बड़े बर्तन।
फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई और भगोने को अच्छे से वॉश कर लिया था पहले, और वॉश करने के बाद से फिर मैंने इनको फिर दोबारा से गर्म किया था, और गर्म करने के बाद फिर मैंने इनको नींबू से और सर्फ से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, क्योंकि जब ये गर्म रहते हैं तो जितना भी इस पर ऑयल चिपका होता है वो आसानी से निकल जाता है। और ये कढ़ाई हमारी बहुत पुरानी हो गई है, 10 से 12 साल पुरानी है, बिल्कुल साफ़ है, बस इसके जो कुंडे होते हैं पकड़ने वाले वहाँ पे थोड़ा सा काला हो गया है, और उसको साफ़ करने में ज़्यादातर हाथ हमारा कट जाता है, तो बस उसे हम लोग थोड़ा हल्के हाथ से साफ़ करते हैं तो वो एरिया थोड़ा ब्लैक हो गया है। बाकी मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, और अब देखिए हमारा किचन कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड, मेरे हाथ देखिए, पानी में आधा से पौन घंटा मुझे लग गया था किचन में, और मेरे हाथ पानी से कैसे हो गए हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं आलस करती और सो जाती जा कर के काम को ऐसे ही छोड़ के, तो सुबह के लिए मेरी मॉर्निंग जो है गुड मॉर्निंग ना हो कर के भगवान जाने कौन सी मॉर्निंग होती। क्योंकि आपका किचन अगर गंदा होता है और आप सुबह उठ के सबसे पहले जैसे ही किचन में जाते हैं देख करके एकदम मूड ख़राब हो जाता है, और सुबह स्कूल भेजना होता है बच्चों को तो किचन साफ़ सुथरा होता है तो हमको आसानी से हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड, इस वजह से मैंने रात को ही बर्तन धो दिए तो किचन साफ़ कर दिया था। फ्रेंड्स, ये मेरा नाइट का किचन रूटीन था जो हम लोग सोने से पहले क्लीन करते हैं। और अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।